हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नई भूतिया कहानी में। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल हॉन्टेड टूर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको और भी बढ़िया भूतिया कहानियां सुनने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार रात का समय था और सुरेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर लंबे सफर पर निकला था। वह अपने ट्रक में अकेला था और सड़क सुनसान थी। उस इलाके के बारे में मशहूर था कि वहाँ छलावा नाम की कोई रहस्यमय आत्मा राहगीरों को भटका देती है, लेकिन सुरेश ने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया था। उसे लगा ये बस एक अंधविश्वास है। रात के करीब 1 बजे सुरेश एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे सफेद कपड़े पहने एक औरत दिखाई दी। उसके बाल खुले थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। सुरेश को लगा कि वह किसी मुसीबत में होगी। बिना कुछ सोचे समझे उसने ट्रक रोक दिया और खिड़की खोलकर पूछा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? वह औरत बिना कुछ बोले उसके ट्रक में चढ़ गई और अगली सीट पर बैठ गई। सुरेश ने ट्रक चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, मानो ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया हो। कुछ मिनटों बाद सुरेश ने एक झलक उस औरत की तरफ देखी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें बहुत ही ठंडी और गहरी थीं। सुरेश की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कुछ देर बाद औरत ने हल्के से हंसते हुए पूछा, क्या तुम डरते नहीं? सुरेश ने जवाब दिया, ड्राइवर हूँ, रोज रात को सफर करता हूँ, मुझे क्या डर होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराहट महसूस कर रहा था। अचानक वह औरत जोर से हंसी और बोली, यह रास्ता बहुत लंबा है और मेरे साथ इसे पूरा करना तुम्हारे लिए कठिन होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। सुरेश ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे कहीं भी डर नहीं लगता। तभी औरत का चेहरा अचानक से विकृत हो गया। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकने लगीं और वह सुरेश की ओर झुक गई। वह अब सामान्य इंसान नहीं लग रही थी। उसकी भयानक हंसी पूरे ट्रक में गूंजने लगी। सुरेश ने भगवान का नाम लिया और मन ही मन किसी भी देवता का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, वह औरत अचानक चीखने लगी और ट्रक से गायब हो गई। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका भीतर आया। उसके बाद सुरेश ने बिना रुके ट्रक को तेजी से वहां से निकाला। जब वह गांव पहुंचा तो वहां के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह छलावा थी, जो अक्सर इसी इलाके में दिखती है और किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। सुरेश ने फिर कभी उस रास्ते पर अकेले यात्रा करने की हिम्मत नहीं की और उस रात की बात को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। इसके बाद सुरेश ने कभी भी रात में अजनबियों को ट्रक में बैठाने का जोखिम नहीं लिया और अपने साथी ड्राइवरों को भी इस घटना के बारे में बताया, ताकि वे भी सतर्क रहें।